नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। एक अच्छी उम्मीद के साथ मतदान खत्म हुआ। 10 मार्च की झांकी भी एग्जिट पोल में दिख गई। अब इंतजार है 10 मार्च का, जिस दिन पता चलेगा यूपी में किसकी बनेगी सरकार, पंजाब का कौन होगा सरदार, उत्तराखंड में कौन मारेगा बाजी और मणिपुर गोवा जाएंगे किसके हाथ। आज हम एग्जिट पोल के आंकड़ों का विश्लेषण करके 10 मार्च की एक संभावित तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसके क्या मायने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। किसकी सरकार में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है। प्रचार के दौरान सभी दलों ने बड़े बड़े दावे किए थे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने का दावा भी किया था, लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान इस दावे की हवा निकालता हुआ नजर आया। वहीं नुकसान बीजेपी को भी है, जिसके नेता बड़े आराम से 300 के पार जाने का दम भर रहे थे। मतदान खत्म, एग्जिट पोल की झांकी भी खत्म। अब इंतजार 10 मार्च का, जब ये साफ होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। योगी रहेंगे बरकरार या अखिलेश की होगी वापसी। कांग्रेस रखेगी सत्ता की चाबी या बीएसपी का खेल पड़ेगा सब पर भारी। कई अटकलें हैं। एग्जिट पोल के बाद कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। सीटों का आकलन भले ही अलग अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता को लेकर कुछ बातें सभी एग्जिट पोल में शामिल हैं। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। समाजवादी पार्टी की सीटें भी 2017 के मुकाबले बढ़ने की बात कही गई है। कांग्रेस और बीएसपी को सीटों को बहुत फायदा होता नहीं दिख रहा। अब एग्जिट पोल का क्या है, जिसके पक्ष में गया उसके बल्ले बल्ले, जो पिछड़ गया वो अनुमानों को सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि नतीजे आने तक कोई भी एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाता। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 288 से 366 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीएसपी को 3 से 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 228 से 244 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 132 से 148, बीएसपी को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। न्यूज 24 चाणक्य ने यूपी में बीजेपी को 294 सीटें दे दी हैं। समाजवादी पार्टी को 105, बहुजन समाज पार्टी को केवल 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। सीटों के आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सभी एग्जिट पोल में कॉमन है कि 10 मार्च की हवा बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। सरकार तो आप सबने दी है, सरकार तो आम जनता ने बनाई है, और हम ये मानकर चलते हैं कि पिछली जो बहुमत दी थी जनता ने, हम उसके ही आसपास या उससे आगे जाएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। और उनको वोट किस लिए मिलेगा ये वो बता दें, पहले लॉजिक दे दें वो किस लिए उनको वोट देगी जनता। वो चाहे कितनी भी दावे करें, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, 24 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर भरपूर तरीके से मोहर लगाई है। इसलिए हम प्रचंड बहुमत की सरकार परसों लेकर आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को फिलहाल इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, क्योंकि किसी भी अनुमान में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी मुश्किल नजर आ रही है। इंडिया टीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 222 से 260 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 135 से 165 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। बीएसपी की हाथी 4 से 9 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं कांग्रेस का पंजा भी 1 से 3 सीटों के आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। वहीं जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 223 से 248 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर अनुमान 138 से 157 सीटों का है। मायावती की बीएसपी को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस बमुश्किल 4 से 9 सीटों तक जा सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आ सकती हैं।
मतलब एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक समाजवादी पार्टी कहीं से भी बहुमत के आसपास नहीं है, जबकि अखिलेश यादव की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती थी। लेकिन एग्जिट पोल में ये भीड़ वोट में तब्दील होती नजर नहीं आ रही। जो असली परिणाम है, समाजवादियों ने जो टारगेट फिक्स किया था 400 सीटों का, मुझे ये उम्मीद है आज कि 300 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ जीतने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल का अनुमान एक बड़ा झटका है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रदेश में पार्टी फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। महिला कार्ड पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला। लड़कियों को आगे करके फायदे की उम्मीद लगाई बैठी कांग्रेस फिलहाल 10 मार्च के इंतजार में है। See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरण में हुए। हर पार्टी पूरे आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हाथी की अपनी अलग ही चाल थी। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बीएसपी की सफलता के दावे किए जा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में दावे बिखरते दिख रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ये इस बात को कहती रही है कि ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स पर हम विश्वास नहीं करते। हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं और अपने विचार पर कायम रहते हैं। अब ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जनता ने फैसला सुना दिया है, ईवीएम मशीनों में बंद है। हमारा फिर भी मानना है कि जिस प्रकार भीड़ जुटी थी बहन मायावती जी के मीटिंग्स के अंदर, उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर इस चुनाव में उभरेगी। एग्जिट पोल को लेकर आमतौर पर नेताओं का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। वजह यह है कि एग्जिट पोल अनुमान होते हैं, एक तस्वीर का आकलन करते हैं। कई बार नतीजे के दिन एग्जिट पोल की हवा भी निकलती रही है और कई बार नतीजों ने एग्जिट पोल के आकलन को सही साबित किया है। अब इस बार क्या होता है, इसका पता 10 मार्च को खुलेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो किसकी होगी सरकार, इसको लेकर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति ज्यादा देर नहीं रहने वाली है, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आ ही जाएंगे। एग्जिट पोल आने के बाद ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा गूंजने लगा है। अखिलेश यादव ने वाराणसी की घटना का जिक्र करते हुए सभी लोगों से ईवीएम की सुरक्षा करने की अपील की है। दरअसल आज वाराणसी में पहाड़िया मंडी में बने स्ट्रॉन्ग रूम के अलावा खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से ईवीएम मशीन्स को यूपी कॉलेज ले जाते समय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा, और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। तो एग्जिट पोल को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। मतदान के अंतिम चरण में सबसे अहम इलाका वाराणसी था। मतदान करने में भी यहां के लोगों ने जोर शोर से हिस्सा लिया था और इसी जगह पर एग्जिट पोल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, लिहाजा लोगों में बहस गरमाई हुई है। माहौल काफी गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और एग्जिट पोल एक बार फिर से बीजेपी को बढ़त के रूप में दिखा रही है।
और योगी सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनती दिख रही है। योगी सरकार को एक बार फिर से एग्जिट पोल बता रहा है कि रिपीट होने जा रहा है। बात यह है कि अभी योगी सरकार में जो काम चल रहा था अभी ये सब प्रोसीजर पर है, अभी चालू पीरियड में है और इस समय अगर सरकार बदला जाएगा तो काम फिर अधूरा में रह जाएगा। दूसरे सरकार आएगी अपने मन से सरकार चलाएगी, इसीलिए जनता का यही ध्यान है कि फिर से दोबारा योगी जी को कुर्सी पर बैठाया जाए और उत्तर प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर लेके चला जाए। एग्जिट पोल अभी कुछ बताया नहीं जा सकता भैया, सपा भी नहीं वोट पाया है, ये बात नहीं है। आप देखिए, आप जो भी होगा 10 तारीख रिपोर्ट मालूम चलेगा। एग्जिट पोल आपने देखा होगा 250 से 300 सीटें एक बार फिर से एग्जिट पोल ने बताया है कि योगी सरकार को मिलने वाली है, जो कैंडिडेट है उनको मिलने वाला है। तो क्या लग रहा है? काम पे वोट दिए हैं, जो कि गुंडा बदमाशी ये सब नहीं हो रहा है, उनके काम पे अच्छा समझ के हम लोग वोट दिए हैं और ये चाह रहे हैं कि दोबारा वो फिर आए। योगी मोदी ने काम किया है, विकास का काम किया है, उस पर ये बढ़त या विजय एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो चुनाव का नतीजा 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के इशारे यूपी में बीजेपी सरकार की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता अरुण सिन्हा ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर प्रयागराज के लोगों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर प्रयागराज की जनता क्या राय रखती है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल नतीजों की तस्वीर पेश करती है। आप कह सकते हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं, क्या हालात हैं और किस तरीके से जनता सोच रही है। एग्जिट पोल वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हुआ नज़र भी आता है। इस बार आज तक के एग्जिट पोल में हमने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और सातों चरण के हालात क्या हैं और आखिर में किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। तो हमारी जो एग्जिट पोल आया उसमें हमने देखा कि बीजेपी इस बार 200 करीब 86 से 323 सीट तक ला सकती है। क्या स्थिति नज़र आ रही हो, किस तरीके से इंडिया टुडे और आज तक के एग्जिट पोल को आप देखते हैं? पूरी तरह से 300 प्लस होगी यहाँ पे जो है। और जो योगी का जो है मतलब जो व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी उनकी, और राशन वितरण में जो उनकी व्यवस्थाएं चल रही थी, चिकित्सा को लेके, सुरक्षा को लेके, तमाम मद्देनजर व्यवस्थाओं को देखते हुए जो यहाँ की जनता ने जो सोचा है कि यहाँ पे 300 प्लस करके देखेगी। क्या लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो स्पष्ट बहुमत दिख रहा है और बहुमत भी जो लगातार बीजेपी दावे कर रही थी 300 प्लस सीटें, हमारे एग्जिट पोल में भी दिख रहा है कि करीब ज़्यादा से ज़्यादा 323 सीटें तक पहुंच सकती हैं। किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि वोटिंग प्रतिशत कुछ कम हुआ है, जिससे जो है कि सीटों में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अनुमानतः 270 से लेकर 300 सीटें तक जो है योगी सरकार पाएगी। और इस समय फिलहाल वर्तमान समय में योगी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। कारण कानून व्यवस्था, कारण भय मुक्त समाज, दंगा मुक्त समाज, बाबा ने माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है उससे आम जनमानस बहुत ही खुश है और वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ पुनः सरकार बनाए। कानून व्यवस्था इतनी खराब रही पहले की सरकारों में, जिस कारण से ये सरकार बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, अगर ये सरकार नहीं आई तो समझिए फिर कानून व्यवस्था उसी तरीके हो जाएगी। अच्छा, मुद्दे क्या रहे? जैसे भाई साहब बता रहे थे कि कानून व्यवस्था मुद्दा रहा, महिला सुरक्षा मुद्दा रहा, विकास का मुद्दा रहा, ये ऐसे मुद्दे थे जिस पे जनता ने वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि जो है समाज इस समय उनको इसलिए चाह रहे भाई सबसे ज़्यादा तो गरीब, सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने कहा वो किया। गरीबों को भी राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, इसलिए जो है पारसी, चमार, धोबी, धाइकार, हर बिरादर का वोट उनको मिला है। अब ये तो कहने के लिए बाद में कुछ भी कहें कि भाई ईवीएम फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वोट उनको भरपूर मिला है। पोल के जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, तस्वीर सामने निकल के आई है, उसमें सीधे तौर पे बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है। कैसे आप देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे फाफम विधानसभा में जितने भी वोटिंग हुआ है सबसे ज़्यादा बीजेपी का हुआ है और बीजेपी ही जीतेगी, इसलिए सबका साथ सबका विकास किया है इसने। जितने भी गुंडे थे आज वो दब के बैठे हुए हैं घर पे। आज हम लोग खुलते हुए अच्छे से चल रहे हैं, रात में चल रहे हैं, हमारी बहन बेटी रात में अच्छे से निकल रही हैं, अच्छे से घूम टहल रही हैं। जितना मतलब अच्छा काम हो रहा है ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है और मेरा दावा है कि आने वाले समय में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। धर्म और विकास दोनों को साथ साथ लेके चलने का काम योगी जी ने किया है और भयमुक्त समाज दिया है। हर कास्ट के लोगों को चावल, गेहूं, गरीब आदमी कोरोना में बहुत परेशान होता, आप समझिए, बट महाराज जी ने निःशुल्क महीने में 2-2 बार, मतलब गरीब लोगों की इतनी ज़्यादा व्यवस्था मैंने किसी सरकार में नहीं देखी। और भोलेनाथ की कृपा रहेगी, विकास भी बहुत हो रहा है। हम लोग लाइट 2-3 घंटा पाते थे, सुबह 2-3 घंटा
शाम आप समझिए कि स्थिति उत्तर प्रदेश की ये हो गई थी कि हम लोग सोचते थे कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी। आज आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में जा करके देख लीजिए, आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि हम जब जगह जगह गए पूरे चुनाव में, हमने कवरेज करी, बहुत सारे मुद्दे ज़मीनी स्तर पे थे। लोग रोज़गार की बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि यहाँ पर शिक्षा में सुधार भी हुआ है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे पिछले 5 साल में सॉल्व हुए जिसकी वजह से सरकार बनती नज़र आ रही? नहीं जी, पिछले 5 साल में बहुत काफ़ी सुधार आया है। बाकी जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छी सरकार चला रही है योगी बाबा ने। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि पुनः बनेगी और न इनके अलावा दूसरा कोई आएगा ही। हम लोग आने वाले समय में इनको मुख्यमंत्री का भी, वो प्रधानमंत्री का भी इनका दावा करेंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे ज़रा, आप आगे आ जाइए, आप शायद रहेगा मेरे से। सरकार बनती हुई नज़र आ रही है हमारे एग्जिट पोल में। यहाँ के लोग लगातार ये कह रहे हैं महिला सुरक्षा मुद्दा था, रोजगार मुद्दा था। आपके हिसाब से सब चीज़ें सही नहीं, रोड वोट सही रहे? सब कुछ सही है, सब। तो ये तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। एग्जिट पोल में जो स्पष्ट तौर पे बहुमत नज़र आ रहा है भाजपा गठबंधन को, वो समझाता है कि हालांकि मुद्दे अगर सॉल्व होते हैं, 5 साल के कार्यकाल में विकास की राह पर सरकार अग्रसर होती है, तो निश्चित तौर पे सरकार दोबारा बनती भी है। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल की तस्वीर तो फिलहाल यही पेश हो रही है कि बीजेपी गठबंधन यूपी में अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए प्रयागराज से। यूपी के चुनाव 7 चरण में हुए थे। शुरुआत पश्चिम से हुई थी और अंत हुआ पूर्वांचल में। इस दौरान मुद्दों को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। सभी दलों ने माहौल बनाने के लिए अपने अपने हिसाब से बयानबाजी की, मुद्दे उछाले। किसका दाव सही पड़ा ये नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन 7 चरण के हिसाब से एग्जिट पोल का जो आंकलन आया है, उससे तो एक अलग ही तस्वीर उभरती नजर आ रही है। 7 चरण, 26 दिन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अंजाम तक लाने में चुनाव आयोग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये बड़ा प्रदेश है, इसलिए चुनाव को इलाकों के हिसाब से बांटा जाता है। राजनीतिक दल भी उसी के हिसाब से चुनाव प्रचार की रणनीति तय करते हैं। जब इलाका अलग होगा तो सियासी चाल भी अलग होगी, फिर सीटों का समीकरण भी अलग होगा। एग्जिट पोल में यूपी के 7 चरण के चुनाव को लेकर भी सीटों का आकलन किया गया है। और जब सरसों का तेल लेने जाते हो तो बताओ 200 पार हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की। 7 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हुआ था, जहां जाट फैक्टर को देखते हुए SPRLD ने गठबंधन किया था। किसान आंदोलन के असर को देखते हुए बीजेपी को भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा था। चलिए देखते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में पहले चरण के चुनाव को लेकर क्या कहा गया है। पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 49 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं SPRLD गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पहले चरण में BSP को भी 1 सीट मिल सकती है। इतने दिन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 1.5 दिन और देख लेंगे तो उसमें क्या नुकसान होएगा? तो उनको देख लेने दीजिए, 1.5 दिन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को महसूस होने लगा कि सरकार है और सरकार हमारे लिए है और काम कर रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसने हम लोग को एक अच्छा मैंडेट देने की तरफ हमें ले जा रहे हैं और एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं। अगर पहले चरण का अनुमान नतीजों में तब्दील होता है तो इसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। किसान आंदोलन से बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ। जाट फैक्टर 2022 में भी बीजेपी के साथ रहा। अखिलेश जयंत का गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक पर बेअसर रहा। अब रुख करते हैं दूसरे चरण का। दूसरे चरण के चुनाव में भी कुछ इलाका पश्चिमी यूपी का था। दूसरे चरण की 55 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 32 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं SP गठबंधन को 22, जबकि BSP को 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है।
दूसरे चरण का चुनाव गन्ना बेल्ट में हुआ था। इसमें पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य जिले भी शामिल थे। अब इस इलाके से बीजेपी को 55 में से 32 सीटें मिलने का मतलब है कि विपक्ष के मुद्दों का हवा निकलना। लेकिन समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल के आकलन को सिरे से खारिज करती है। इनको इस फोटो की जरूरत है। ये सब पोलिंग जीत जीत आए हैं और भारी मतों से जीते। क्यों? 6 वोट से जीते। 6 वोट से जीते। और एग्जिट पोल फर्जी है। एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं भैया। एग्जिट पोल का कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं ना? जी। और कोई हमारे सामने जो है दिखाओ हमारे गांव में कई वोट है भाजपा के, तो हम बताएं। अगर दूसरे चरण तक यूपी चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक रहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम फैक्टर से एसपी आरएलडी को बहुत फायदा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर योगी बाजी मार ले गए। महिला सुरक्षा का मुद्दा हर मुद्दे पर भारी पड़ा। अब बात करते हैं अगले चरणों की। देखते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल का आकलन क्या कहता है। तीसरे चरण की 59 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 48 सीट, एसपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। चौथे चरण में 59 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 55 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी को 3 और बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। पांचवें चरण की 61 सीटों में से बीजेपी और सहयोगियों को 44 सीटें मिल सकती हैं। एसपी को 14, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। 5 चरण तक के चुनाव अहम थे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर लगातार अविश्वास जताया जा रहा है। इस तरह से आम लोगों These polls have a habit of exaggerating, and there can be wild guesses. I don't know how they work it out, but every time there is an election, the poll comes wide off the mark. छठा और 7वें चरण से चुनाव का रथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में पहुंच गया है, जहां छोटे छोटे जातिगत समीकरण है, छोटे दलों का बड़ा प्रभाव है और सबसे बड़ी बात, इन्हीं दोनों चरण में बनारस और गोरखपुर जैसे जिले शामिल थे जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। छठे चरण की 57 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 43 सीट मिलने का अनुमान है। एसपी गठबंधन को 10, बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। 7वें और अंतिम चरण में बीजेपी को 54 में से 36 सीटें मिल सकती हैं। एसपी गठबंधन को 18। अंतिम दोनों चरण में एसपी को भी कुछ सीटों का फायदा होता दिख रहा है। फिर भी अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान सही साबित होता है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पूर्वांचल में विकास का काशी मॉडल काम कर गया। मोदी फैक्टर ने सभी जातिगत समीकरणों को नाकाम कर दिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने का फैसला बीजेपी के हक में गया। एग्जिट पोल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है और अब एग्जिट पोल देख करके फिर विपक्षी दलों के कलेजे पर सांप लौटने लगा है। अब विपक्षी दलों को ओपिनियन पोल की तरह ही एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं है। ये विपक्ष को कभी ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं होता, कभी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं होता, कभी मीडिया पर भरोसा नहीं होता, कभी प्रशासन पर भरोसा नहीं होता, कभी निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं होता। अब 10 मार्च को इनका भरोसा ईवीएम पर से उठ जाएगा, जबकि सच ये है कि जनता को विपक्ष पर भरोसा नहीं है। ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। चुनाव के समय अटकलों का बाजार तो वैसे ही गर्म रहता है। एग्जिट पोल का अनुमान उन अटकलों को नया रुख देता है, लेकिन अंतिम फैसला नतीजे के दिन ही आएगा, यानी 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब लड़ाई लखनऊ की सत्ता की है तो लखनऊ की जनता का मिजाज जानना जरूरी हो जाता है। नवाबों के शहर में एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर राय बटी हुई दिखाई देती है। जनता का फैसला 10 मार्च को आना है, उससे पहले एग्जिट पोल कितना सटीक साबित हो सकता है, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की संवाददाता शिल्पी सेन ने लखनऊ के लोगों से बातचीत की।
जनता जनार्दन के फैसलों का पिटारा 10 मार्च को खुलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल्स का पिटारा खुल चुका है और उसमें लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की दोबारा सरकार बनती हुई दिख रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हम इस वक्त हैं लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल के बाहर। यहाँ पर कई सियासी चर्चाएं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी होती रही हैं। अभी भी सुबह का समय है, लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं। कुछ ऐसे लोगों से हम बात करते हैं। एग्जिट पोल्स जिस तरह से आए हैं, सभी एजेंसीज के जो पोल्स हैं उसमें बीजेपी की दोबारा सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या वजह इसकी मानते हैं? मैम बट ऑब्वियस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो दिया था, उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र दिया था उसके हिसाब से काम किया। हमने वोट राम मंदिर के लिए किया था, उन्होंने बनाया। हमने गुंडा फ्री स्टेट के लिए किया था, वो हुआ। दैट्स वाई फिर वो पब्लिक को दिख रहा है काम उनका, तो वो वोट करेंगे उनको। इस तरह से बीजेपी ने राशन और शासन को अपने प्रचार अभियान का कैंपेन का हिस्सा बनाया। आपको लगता है कि ये जो बाबा का बुलडोजर चला है ये इस तरह से? जी बिल्कुल सही चला है और हम तो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी सशक्त सरकार आए फुल मेजोरिटी के साथ जिसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। और इस बार हम फिर से चाहते हैं कि योगी बाबा की सरकार आए। एग्जिट पोल्स जिस तरह से आए हैं, यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्या सहमत हैं और क्या कहेंगे? सहमत है। क्या वजह है कि दोबारा लोगों ने चुना होगा? काफ़ी वजह है। रोड्स वगैरह पे काम किया है, पहले गड्ढे वगैरह रहते थे रोड्स पे, अब तो गड्ढा मुक्ति है, गाड़ी चलाने में भी इजी रहता है। कहीं जो टाइम टेकिंग होता था कहीं पे जाने में, वो सब टाइम हमारा बचता है आज की डेट में। एग्जिट पोल्स के जिस तरह से कल नतीजे दिख रहे हैं उसमें बीजेपी की दोबारा सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी ने राशन और शासन को अपने कैंपेन का आधार बनाया था, यानी जो जिस तरह से फूड ग्रेन्स दिए गए और जिस तरह से शासन किया गया है, आप मानते हैं ये सही है और क्या कहते हैं? सही था। और मैं तो गाँव से भी बिलोंग करता हूँ और चूँकि मैं न्याय से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कानून की व्यवस्था और जो गरीब और नीचे तबके के लोग थे उन्होंने भी बहुत प्रसन्न रहे और ये शासन निश्चित रूप से बहुत ही योगदायी रहा सामान्य जन के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला 5 वर्ष भी लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव ने बहुत कोशिश की और जातीय समीकरण भी साधने की और बहुत एक्टिव भी रहे, लेकिन फिलहाल वो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं एग्जिट पोल्स में। क्या कहना है आप? मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहे एग्जिट पोल में बीजेपी, लेकिन जो ऊपर की सरकार है वो नीचे की भी सरकार वही बननी चाहिए। सरकार जो ऊपर है केंद्र में वही सरकार नीचे भी बननी चाहिए। यानी नतीजे सही हैं एग्जिट पोल्स के? सही है। तो ये लखनऊ के लोग हैं, शर्मा टी स्टॉल के बाहर, सुबह का समय है, चाय पीने आए। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे सही हैं इस वजह से क्योंकि दोबारा बीजेपी की सरकार बन रही है और बननी चाहिए। जिस तरह से फैसले लिए गए, जिस तरह से शासन किया गया है, कुछ लोगों ने बात की अपराध पर नियंत्रण की, बुलडोजर की बात की, जिसको कैंपेन का आधार बीजेपी ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया था। कुछ लोगों ने कहा कि गांव में काम हुआ है। तो फिलहाल एग्जिट पोल्स के नतीजों से सहमत लखनऊ की जनता दिखाई पड़ रही है, पर एग्जैक्ट जो नतीजे हैं 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन अभी जनता एग्जिट पोल्स के नतीजों के साथ दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे, लखनऊ। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पंजाब के एग्जिट पोल को लेकर क्या कहती है मोहाली की जनता, बताएंगे आपको, कहीं मत जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का। तमाम एग्जिट पोल में पंजाब में एक बड़े उलटफेर का दावा किया जा रहा है। दावा है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीट्स हैं, जिनमें बहुमत के लिए 59 सीट्स की जरूरत है। ज्यादातर एजेंसीज ये बता रही हैं कि इस बार पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े को आसानी से छू लेगी। जानकारों का मानना है कि पंजाब कांग्रेस में खींचतान का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। किसी को 10 मार्च का इंतजार है तो कोई दावा कर रहा है कि इस बार पंजाब में बदलाव की बयार है। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए पंजाब के लोगों ने इस बार झाड़ू चला दी है। तो आज एग्जिट पोल्स आएंगे, उसमें ना हम खुश हो जाएंगे ना हम दुखी हो जाएंगे,
10 तारीख को जो भी चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं, हमको उससे मतलब है। असल ओपिनियन पोल की पोल लोग खोल देंगे वो 10 तारीख के दिन। एग्जिट पोल पे बात करने के बजाय एग्जैक्ट पोल जो आ जाएंगे उनमें ज्यादा यकीन करें। आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए पंजाब के लोगों ने इस बार झाड़ू चला दी है। इस प्रकार के संकेत चुनाव प्रचार के दौरान भी हम लोगों को मिल रहे थे और अभी भी ये एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं। 10 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी और प्रचंड बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में पंजाब में जबरदस्त उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। एक्सेस माई इंडिया की एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी के 76 से 90 सीट्स मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 19 से 21 सीट्स दिख रही हैं। बीजेपी को महज 1 से 4 सीट्स, जबकि अकाली दल को 7 से 11 सीट्स मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट्स दिख रही हैं। एग्जिट पोल के रुझानों से आम आदमी पार्टी गदगद नजर आ रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में एग्जिट पोल के अनुमान से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया है। उन्होंने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मुहर लगाई है और इस बदलाव के चुनाव में रिवायती पार्टियां, रिवायती सियासतदान, अकाली दल, कांग्रेस की भ्रष्ट सियासत को खदेड़ कर निकाल दिया और एक बहुत प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को देने का मन बनाया है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 59 सीट्स की जरूरत है। ज्यादातर एजेंसियां बता रही हैं कि इस बार पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े को आसानी से छू लेगी। सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस को 22 से 28, बीजेपी को 7 से 13, आम आदमी पार्टी को 51 से 61, अकाली दल को 20 से 26 सीट्स मिलती हुई नजर आ रही हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक कांग्रेस को 10, बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 100, अकाली दल को 6 से 11 सीट्स मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 6 सीट्स जा सकती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश किया। एग्जिट पोल में आपका ये दांव सफल होता दिख रहा है। पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। भगवंत मान के मालवा इलाके की 69 विधानसभा सीटों में से 63 सीट्स आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुमान में कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने 77 सीट्स जीती थी और 2/3 बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाकर कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे हैं। समझता हूं कि 17 दिन बीत गए, 3 दिन और इंतजार कर लेते हैं। 10 तारीख को अब तक सारा पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। तो आज किसी किस्म का आंकलन करना या किसी ऐसे एग्जिट पोल पे बात करने के बजाय एग्जैक्ट पोल जो आ जाएंगे उनमें ज्यादा यकीन करें। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में काफी उठापटक देखने को मिली थी। तब नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच एक लंबी सियासी लड़ाई चली। काफी मान मनोबल के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश किया। पार्टी की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है सर, सारे एग्जिट पोल में। अब ये जो है वक्त से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख को। कांग्रेस ने पंजाब में दलित वोटों को साधने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर दलित चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को तुरुप का इक्के के तौर पर पेश किया। बावजूद इसके कांग्रेस का ये दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा। एग्जिट पोल में दलित मतदाताओं का वोट बैंक खिसक कर आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए, पहले भी ये ओपिनियन पोल ने 2017 में आम आदमी पार्टी को 100 सीट दी थी ना, तो कितनी मिली? 20। असल ओपिनियन पोल की पोल लोग खोल देंगे वो 10 तारीख के दिन। लोग चरणजीत सिंह चन्नी के कामों की सराहना कर रहे हैं और लोग दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। यही ओपिनियन पोल है।
एग्जिट पोल में पंजाब में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। बावजूद इसके कांग्रेस दावा करती रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर सब कुछ ठीक कर लिया है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस का ये दांव फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के खिलाफ इस बदलाव की लहर को आम आदमी पार्टी ने बेहतर तरीके से भुनाया और खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश किया, जो ये इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में भी दिल्ली मॉडल का जादू चलने वाला है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिल्ली की तरह फ्री बिजली पानी का वादा किया। इसके अलावा पंजाब में शिक्षा व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। शिक्षा को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल पेश किया। आज इस मंच से पंजाब के हर हिंदू को, हर सिख को, हर क्रिश्चियन को, हर मुस्लिम को, हर दलित को, हर ब्राह्मण को, हर बनिए को, हर जात के आदमी को ये एश्योर करने के लिए जा रहा हूँ, चिंता मत करो, अच्छी सरकार आ रही है, आपका ख्याल रखिएगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी को युवाओं का साथ मिलता दिख रहा है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का बीएसपी के साथ गठबंधन करने का दांव भी सफल होता नहीं दिख रहा। अकाली दल और बीएसपी मिलकर भी दलित वोट्स को अपने पक्ष में लाने में नाकामयाब दिख रहे हैं। ऐसे में अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तय है। मोहाली से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी तक पंजाब के सियासी जंग को 2 गठबंधन तक सीमित माना जाता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने पंजाब विधानसभा चुनाव को तीसरा मोड़ दे दिया है और तमाम एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनते दिखाई दे रही है। पंजाब के एग्जिट पोल को लेकर संवाददाता ललित शर्मा ने मोहाली के लोगों से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कहती है मोहाली की जनता। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या आम जनता है वो इस एग्जिट पोल से सहमत है या नहीं है? इस वक्त हम मोहाली की फेज 4 की मार्केट में हैं और कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आ रही है। क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोल के नतीजों से सहमत हो? 100% सहमत हैं जी, क्योंकि जनता भी चाहती है कि आप पार्टी आए और पंजाब में बदलाव चाहती है। ठीक है, एक आदमी चाहता है ईमानदार सरकार होनी चाहिए कम से कम। अगर आप आती है तो मोस्ट वेलकम। हैंड ओवर। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार जो कंटेस्ट था 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट था, अकाली दल थी, उसके साथ साथ कांग्रेस थी, उसके साथ साथ बीजेपी इस बार अलग पार्टी अलायंस के साथ आई है। क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से एग्जिट पोल में बहुमत बनता दिख रहा है, बनेगा? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आ रही है। ये तो इलेक्शन से पहले ही पब्लिक में काफ़ी चर्चा थी इस बात को लेके कि इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी आ रही है और इस वक्त तो क्लियर हो गया है कि आम आदमी पार्टी आ रही है और हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पंजाब को और अच्छा बनाए। क्या कारण मान रहे हैं आप कि आम आदमी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी पंजाब में मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? क्या मानते, क्या रीज़न लग रहा है आपको? देखो जी, हमने तो गाँव में बहुत लोगों से यही आवाज़ सुनी है भी बदलाव करना, भी जिन्ने भी लीडर आए उन्होंने अपने ही कार्य सवारे हैं, पब्लिक बारे कोई नहीं सोचता, यही लोग सारे कह रहे हैं। अच्छा, हमने तो ये बात सुनने में आई ज़्यादा। अच्छा, यानी ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि तो पहली वाली जो पार्टियां उन्होंने सिर्फ अपने लिए काम किया है। आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल के नतीजों से सहमत हो आप? लो जी, मैं तो 2 महीने पहला छपा रखा सी ये वाला पर्चा, मान भगवान अब की मान भगवंत मान। अच्छा, ठीक है ना। ये कहते ने केजरीवाल ये दूजी कापी है बीजेपी की, कि जिस बंदे मन च हैगा भी मैं पंजाब आके कुछ अगे बढ़ा, अगे बढ़ने PM बना, इतने चंगा करेगा तो ही फिर अगे बढ़ेगा ना। इन चंगा करना पैना, पंजाब वास्ते करेगा भी, वो करना पैना भी है। कुछ और लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कल एग्जिट पोल के जिस तरह से नतीजे आए हैं, क्या आप सहमत हो नतीजों से? सहमत हैं। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी बदलाव आएगा? नहीं आएगा। है? नहीं, आम आदमी पार्टी के आने से बदलाव नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, सब कुछ होएगा। अच्छा, नहीं तो यानी एग्जिट पोल के नतीजों से आप सहमत नहीं है? सहमत नहीं है जी। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वक्त हम मोहाली की फेज 4 की मार्केट में है और ख़ास तौर पर अगर लोगों की राय माने तो बहुत से लोग मान रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल सटीक होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों से वो सहमत नहीं है।
वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो रुक करेंगे देहरादून का और जानेंगे एग्जिट पोल को लेकर जनता की राय वहां क्या कहती है। पंजाब के बाद अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। बीजेपी ने चुनाव से पहले लगातार अपने मुख्यमंत्री बदले, कांग्रेस ने वापसी के लिए पूरी ताकत लगा डाली, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी जताने के लिए जमकर मेहनत की है। लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि सत्ता की जंग केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े हकीकत में तब्दील होते हैं तो एक बार फिर पहाड़ में कमल खिलने का रास्ता साफ हो सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर कमल का कब्जा दिखाई दे रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि जनता ने पुष्कर सिंह धामी को जीत का आशीर्वाद दे दिया है। इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। बीएसपी के खाते में 2 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड में बहुमत का आंकड़ा 36 है। अगर एग्जिट पोल का अनुमान 10 मार्च को भी नहीं बदला तो बीजेपी आसानी से उत्तराखंड में सरकार बना लेगी, जिसका उसे पूरा भरोसा है। सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड में कमल का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को झोंक दिया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है। जहां तक हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 70 सीटों पर हुए विधानसभा चुनावों में कुछ एजेंसियां कांग्रेस का पलड़ा भारी बता रही हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडिया टीवी जन की बात एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 से 41 सीटें, कांग्रेस को 27 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आप, बीएसपी और अन्य के खाते में 1-1 सीट मिलने का दावा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 43 सीटें मिलने का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस को 24 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल है। हम जनता के दिल के भावों को जानते हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि इस बार चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो ये बताता है कि महिला मतदाता किंग मेकर साबित हो सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक 38% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया। इन सब उठापटक के बावजूद कई एग्जिट पोल में मोदी फैक्टर के साथ बीजेपी वापसी करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अभी भी मुकाबले में ताल ठोक रही है। ऐसे में नतीजे ही तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मुझे तो